तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यह मेरा दूसरा नया चैनल है। तथा कहानी पूरा देखे, अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। एक समय की बात है, एक गांव में गौरी नाम की एक छोटी अनाथ बच्ची रहती थी। उसके पास न तो घर था न परिवार। वह गांव के एक सुनसान मंदिर के बाहर रहती थी और भीख मांगकर अपना पेट भरती थी। हर साल दुर्गा पूजा के समय वह देखती थी कि गांव के लोग कैसे भव्य पंडाल सजाते हैं और सोने चांदी के कलश स्थापित करते हैं। गौरी के मन में भी मां दुर्गा के प्रति गहरी श्रद्धा थी, लेकिन उसके पास पूजा के लिए कुछ भी नहीं था। इस साल गांव के सबसे धनी और सम्मानित व्यक्ति धर्मपाल ने ऐलान किया कि वह दुर्गा पूजा के लिए एक ऐसा कलश स्थापित करवाएंगे जिसमें दुनिया भर के पवित्र तीर्थों का जल होगा। दूर दूर से लोग पवित्र जल लाने के लिए यात्रा पर निकल पड़े। धर्मपाल का भव्य कलश बनकर तैयार था, जिसे देखने के लिए भीड़ उमड़ पड़ी। वहीं गौरी बहुत उदास थी। उसके पास न तो पवित्र जल था और न ही कोई कलश। तभी उसे रास्ते में एक सूखा हुआ पेड़ दिखाई दिया, जिसकी एक टहनी टूटकर गिरी हुई थी। वह उस सूखी टहनी को देखकर उदास हो गई। उसने सोचा, ये पेड़ भी मेरी तरह अकेला और बेजान है। उसने उस टहनी को उठाया और अपने साथ ले आए। अगले दिन जब सब लोग अपने अपने कलशों के साथ पूजा के लिए तैयार थे, गौरी ने उस सूखी टहनी को अपनी मुट्ठी में कसकर पकड़ा और मंदिर के कोने में बैठ गई। वह मन ही मन प्रार्थना कर रही थी, हे माँ, मेरे पास न तो जल है, न कलश और न ही कोई सामग्री, लेकिन मेरे पास ये सूखी टहनी है जो मेरे जैसे अकेलेपन का प्रतीक है। कृपया इसे ही मेरी भक्ति मानकर स्वीकार करो। गौरी की आंखों से आंसू बह रहे थे और जैसे ही उसके आंसू उस सूखी टहनी पर गिरे, एक चमत्कार हुआ। वह सूखी टहनी हरे भरे पत्तों और सुगंधित फूलों से भर गई। कुछ ही पलों में वह एक छोटे से पौधे में बदल गई, जिसकी जड़ें जमीन में फैल गईं और उसने एक कलश का रूप ले लिया। ये कलश हीरे मोती से नहीं, बल्कि पवित्र हरियाली और फूलों से भरा था। गांव के लोग ये देखकर दंग रह गए। धर्मपाल का भव्य कलश अपनी जगह पर था, पर सभी की नजरें गौरी के उस चमत्कारी कलश पर टिकी थीं। तभी पुजारी ने सबको समझाया, यह मां दुर्गा का स्पष्ट संकेत है। भक्ति दिखावे में नहीं, बल्कि सच्चे और पवित्र हृदय में होती है। धर्मपाल का कलश धन से बना है, लेकिन गौरी का कलश विश्वास और आंसुओं से बना है। धर्मपाल ने अपनी गलती स्वीकार की और गौरी को अपने गले लगा लिया। उन्होंने अपने कलश को एक तरफ रखा और गांव में एक नया नियम बनाया कि अब से दुर्गा पूजा में कोई भी धातु का कलश स्थापित नहीं करेगा। सब अपनी श्रद्धा के अनुसार प्रकृति की चीजों से कलश बनाएंगे। उस दिन से गौरी को गांव में एक नया परिवार मिला और वह कभी अकेली नहीं रही। उसकी सूखी टहनी अब पूरे गांव में सच्ची भक्ति और विश्वास का प्रतीक बन गई थी। गौरी के चमत्कारी कलश की कहानी गांव से निकलकर दूर दूर तक फैल गई। इस कहानी ने एक पड़ोसी राज्य की राजकुमारी, जिसका नाम देविका था, को भी बहुत प्रभावित किया। देविका बहुत ही दयालु और सरल स्वभाव की थी, लेकिन उसके पिता राजा शक्तिसेन बहुत ही अहंकारी थे। वे मानते थे कि किसी भी कार्य की सफलता केवल धन और शक्ति से ही संभव है। राजा शक्तिसेन ने अपनी बेटी के विवाह के लिए एक बहुत बड़ी शर्त रखी थी। उन्होंने ऐलान किया था कि जो भी राजकुमार दुर्गा पूजा में सबसे भव्य और शक्तिशाली कलश की स्थापना करेगा, वही देविका से विवाह कर पाएगा। दूर दूर के राजकुमार सोने, चांदी और रत्नों से बने कलश लेकर आने लगे, जो एक से बढ़कर एक थे। देविका ने गौरी की कहानी सुन रखी थी और वह जानती थी कि सच्ची शक्ति धन में नहीं, बल्कि मन की पवित्रता में होती है। उसने अपने पिता से निवेदन किया कि वे इन भव्य कलशों की बजाय गौरी के चमत्कारी कलश को देखें। राजा शक्तिसेन ने अपनी बेटी की बात का मजाक उड़ाया, लेकिन देविका के हट के आगे उन्हें झुकना पड़ा। उन्होंने गौरी को अपने राज्य में बुलवाया। जब गौरी अपने सूखे पेड़ की हरी भरी टहनी, जो अब एक छोटा सा पौधा बन चुकी थी, लेकर राजमहल पहुंची, तो सभी राजकुमार उस पर हंसने लगे। राजा शक्तिसेन ने भी तिरस्कार से कहा, तुम इस साधारण पौधे से हमारे यहाँ स्थापित भव्य कलशों की बराबरी करना चाहती हो। उद्धरण चिन्ह। गौरी ने नम्रता से कहा, महाराज, ये साधारण पौधा नहीं है। यह मेरे विश्वास और माँ दुर्गा के आशीर्वाद का प्रतीक है। विवाह की शर्त के अनुसार सभी राजकुमारों ने अपने अपने कलश स्थापित किए। वे दिखने में बहुत सुंदर और भव्य थे, लेकिन उनमें कोई जीवन नहीं था।
जब गौरी ने अपना छोटा सा पौधा कलश के रूप में छोटी ईटा किया तो एक अद्भुत घटना घटी। उस कलश से एक दिव्य प्रकाश निकला जिसने पूरे राजमहल को रोशन कर दिया। जहां अन्य कलश ठंडे और निर्जीव लग रहे थे, वहीं गौरी के कलश से एक सुखद गर्मी और सुगंध आ रही थी, जिसने राजकुमारी देविका के मन को सुकून दिया। राजा शक्तिसेन ने ये चमत्कार देखकर अपने अहंकार को त्याग दिया। उन्हें समझ आ गया कि उनकी बेटी सही कह रही थी। उन्होंने सभी राजकुमारों को वापस भेज दिया और गौरी से कहा, तुमने हमें ये सिखाया कि सच्चा बल धन में नहीं, बल्कि निस्वार्थ प्रेम और अटूट विश्वास में होता है। उस दिन राजा शक्तिसेन ने एक नई घोषणा की। उन्होंने कहा कि उनके राज्य का राजकुमार वह बनेगा जो गौरी के इस कलश को सबसे अच्छी तरह से पूजेगा। राजकुमारी देविका ने खुद आगे बढ़कर गौरी के उस कलश की पूजा की और इस तरह देविका ने अपने लिए एक ऐसा जीवन चुना जो धन से नहीं बल्कि मूल्यों और विश्वास से भरा था। राजकुमारी देविका ने जब गौरी के कलश की पूजा की तो उसके हृदय में एक गहरा बदलाव आया। वह जान गई थी कि सच्चा सुख और शांति धन संपत्ति में नहीं बल्कि सादगी और निस्वार्थता में है। राजा शक्तिसेन ने भी अपनी गलती मान ली थी। उन्होंने राजकुमारी देविका से कहा, बेटी तुम अपने लिए जीवन साथी चुन सकती हो। लेकिन देविका ने विवाह से इनकार कर दिया। उसने राजा से कहा, पिताजी मैं किसी राजकुमार से विवाह नहीं करना चाहती। मेरा जीवन अब उन लोगों की सेवा के लिए है जिनके पास धन नहीं पर सच्ची भक्ति है। राजकुमारी देविका ने अपना राजसी जीवन छोड़ दिया और गौरी के साथ मिलकर गांव-गांव घूमने लगी। वे दोनों मिलकर उन लोगों को सिखाने लगे कि दुर्गा पूजा में बाहरी दिखावे की नहीं बल्कि मन की पवित्रता की आवश्यकता होती है। एक साल बाद जब दुर्गा पूजा का समय आया तो राजकुमारी देविका और गौरी एक ऐसे गांव में पहुंची जहां के लोग बहुत गरीब थे। उनके पास न तो मूर्ति बनाने के लिए पैसे थे और न ही पंडाल सजाने के लिए। गांव के लोग बहुत दुखी थे। देविका ने गांव वालों से कहा, चिंता मत कीजिए, माँ दुर्गा को भव्य पंडाल नहीं बल्कि आप लोगों की भक्ति चाहिए। देविका और गौरी ने गांव वालों को एक साथ बुलाया और उन्हें सिखाया कि कैसे वे अपने आसपास की चीजों से ही सुंदर और पवित्र कलश बना सकते हैं। उन्होंने सूखी पत्तियों, लकड़ियों और फूलों का उपयोग करके एक बहुत ही सुंदर और अनोखी दुर्गा माँ की प्रतिमा बनाई और कलश के रूप में उन्होंने गांव के सबसे गरीब व्यक्ति के घर से एक पुराना टूटा हुआ घड़ा लिया। जब उस पुराने घड़े को कलश के रूप में स्थापित किया गया तो एक अद्भुत बात हुई। उस घड़े से एक दिव्य प्रकाश निकला जिसने पूरे गांव को रोशन कर दिया। छोटी ईया गांव के लोगों ने महसूस किया कि यह कलश सिर्फ एक घड़ा नहीं बल्कि उनकी एकता और प्रेम का प्रतीक है। उस रात गांव के सभी लोगों ने मिलकर दुर्गा माँ की पूजा की। यह दुर्गा पूजा सबसे अलग थी क्योंकि इसमें कोई दिखावा नहीं था, सिर्फ सच्चा प्रेम और भक्ति थी। इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि असली भक्ति का सार वस्तुओं में नहीं बल्कि त्याग, निस्वार्थ प्रेम और सच्ची भावना में छिपा होता है। राजकुमारी देविका ने ये साबित कर दिया कि एक राजसी जीवन से भी बढ़कर एक ऐसा जीवन है जो दूसरों को सही राह दिखाता है। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियाँ हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।